हेलो एंड वेलकम बैक टू ड्रीम वेंचर्स। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। सोशल मीडिया के अंदर दोनों ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग कैसे सीखनी चाहिए और कहाँ से सीखनी चाहिए, एग्जैक्टली क्या ब्लूप्रिंट है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया आप चुन रहे हैं एज अ फील्ड अपने लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, थोड़ा सा आपको शायद ऑडियो में साउंड डिफरेंट आएगी, लेकिन प्लीज़ आपके लिए फिर भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है ये वीडियो आपके लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक सोशल मीडिया में क्या आता है? ऑर्गेनिक सोशल मीडिया में आता है आपका फेसबुक पे पोस्टिंग, इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग। अब ये खाली दो मेन प्लेटफॉर्म्स ये जरूर हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, कंपनी टू कंपनी आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म्स को सीखने की नीड है। जैसे कि लिंक्डइन हो सकता है, टम्बलर हो सकता है, पिंटरेस्ट हो सकता है। पिंटरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स कुछ कंट्रीज़ में चलते हैं, कुछ कंट्रीज़ में नहीं चलते। तो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं, या फिर आप कल को जो भी अपना काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको कौन सी चीज़ सीखनी है ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये कुछ मेन प्लेटफॉर्म जिस पे मिलियंस और बिलियंस में मंथली का ट्रैफिक आता है वो ज़रूरी हैं, वो आपको सीखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट क्या है, सीखना कैसे है हमें ऑर्गेनिक सोशल मीडिया अगर हम करना चाहते हैं तो मैं सजेशंस जो दे रहा हूँ वो ध्यान से फॉलो कर लेना और ध्यान से आपके लिए काम आएंगी, क्योंकि इसके अलावा ना बहुत और भी तरीके होंगे, लेकिन ये फ्री, बिल्कुल फ्री तरीका जो बता रहा हूँ कि फ्री में आप कर सकते हो काम बिल्कुल। तो ऑथेंटिक जेन्युइन मेथड क्या है लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर। तो ये हम आ गए हैं मेटा के ब्लूप्रिंट पे। ये अब फेसबुक खुद से आपका पूरा ट्यूटोरियल बना के देता है, आपको सारी चीज़ें देता है एक जगह पे। तो अभी हम ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। ये आपको मैं लिंक जो है facebookblueprint.com, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे हाउ टू वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, सारे हाउ टू वीडियोस हैं कि हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, हाउ टू पोस्ट ऑन अ फेसबुक पेज, इस तरीके से सारी चीज़ें इस पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आपको ये फॉलो करना है। और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, आप ध्यान से अगर ऊपर पढ़ेंगे तो इन्होंने लिखा हुआ है वेलकम टू मेटा ब्लूप्रिंट और एक्सप्लोर सेल्फ पेज एंड डिजिटल मार्केटिंग। ये आपको अगर आप इस पर सही से जाओगे तो इस पर आप सर्टिफिकेट्स भी ले सकते हो। तो गेट स्टार्टेड विद फेसबुक, प्रमोट योर फेसबुक बिजनेस फ्रॉम फेसबुक पेज, इट गेट स्टार्टेड विद एडवर्टाइजिंग। अभी हम इसकी एडवर्टाइजिंग वाले की बात हम पेड वाले में करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन है वीडियो का, वो बने रहो आखिरी तक। फिर लर्न अबाउट इंस्टाग्राम, अभी इन्होंने इंस्टाग्राम भी कंपाइल कर दिया यहाँ पे। बिल्ड एन ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंस विद इंस्टाग्राम, एंगेज योर ऑडियंस विद इंस्टाग्राम स्टोरीज, गेट डिस्कवर्ड विद इंस्टाग्राम रील्स। अब देखो 15 मिनट, 16 मिनट, 15 मिनट के कुछ हैं बिगिनर लेवल के। तो ये आप इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करो, ये है इंपॉर्टेंट चीज़ें। यहाँ से स्टार्ट करो। राइट ऑडियंस बनाने का कैसे है, ऑटोमेट 4 एस्पेक्ट्स ऑफ कैंपेन, ये फिर हम उसके बाद पेड वाली हम बात अभी करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं इन्होंने। फिर यहाँ पे आप जाओगे सर्टिफिकेशंस के सेक्शन में, ये तो हो गया होम। सर्टिफिकेशंस के सेक्शन में आप जाके सर्टिफिकेट्स भी जो मैं अभी बता रहा था आप ले सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ मेटा सर्टिफिकेशन उन्होंने पूरा दे रखा है। फिर एसोसिएट बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, उस तरीके के लेवल यहाँ पे आप लर्न मोर पे क्लिक करो। एक्सप्लोर सर्टिफिकेशंस, देखो यहाँ मेटा सर्टिफाइड कम्युनिटी मैनेजर, मेटा सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट। तो ये पूरा बेसिकली इन्होंने कोर्स आउटलाइन कर रखा है और आप ये जाके करो ना। आप क्यों बेसिकली इधर उधर भटक रहे हो? अगर आपको यही करना है तो जाके कर लो ना। ये क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ से स्टार्ट करो, ये है एक्चुअल कोर नॉलेज जो आपको मिलेगी यहाँ से, और बिल्कुल फ्री मिल रही है, तो क्यों नहीं इसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। लोग मेरे से सवाल पूछते रहते हैं कि कहाँ से करूँ, क्या करूँ, कोर्स लूँ या नहीं लूँ, बाहर से लूँ, पेड कोर्स लूँ। आप 20-20 हज़ार के कोर्सेज़ ले रहे हो फालतू के, आप यहाँ से जो आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर रहा है वो करना नहीं चाहते। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। तो ठीक है, ये हो गया हमारा वन ऑफ द मेथड्स। तो होता क्या है यार, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया जो है ना वो खाली मतलब है तो वो पोस्टिंग ही, आपको पोस्टिंग ही करनी है हर प्लेटफॉर्म पे जा जाके। बट होता क्या है, रोज़ नए आइडियाज़ लाना, रोज़ इतना क्रिएटिव रहना, क्रिएटिव आइडियाज़ ढूंढना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको इमेजेस के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करवाना, उसको वीडियोस की फॉर्म में बनाना, रील्स की फॉर्म में बनाना, शॉर्ट्स की फॉर्म में बनाना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टार्टिंग में ज़रूर कुछ दिन इजी लगता है क्योंकि तब आपके पास फ्रेश माइंड होता है, आपके पास आइडियाज़ की कमी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे आप इसको डेली प्रैक्टिस करते, डेली करते जाते हैं, तो आपके पास कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी की कमी आना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ये चैलेंजिंग है, इसीलिए कंटेंट आइडियाज़ ढूंढने चैलेंजिंग हो जाते हैं, क्रिएटिव रहना उतने टाइम तक चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा और ये ही ऑर्गेनिक सोशल मीडिया पोस्टिंग का बेसिकली वन एंड ओनली थंब रूल है कि आपको क्रिएटिव रहना है, आपको ट्रेंड्स पकड़ने हैं, आपको वीडियोस के अंदर ट्रेंड्स लाने पड़ेंगे, आपको इमेजेस के अंदर ट्रेंड्स अकॉर्डिंग टू ऑडियंस आपको वो बनानी पड़ेंगी चीज़ें। एंड बहुत सी कंपनीज के अंदर तो 2-2, 3-3 पोस्ट भी जाती हैं डेली बेसिस की। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितने कंटेंट आइडियाज़ चाहिए और आपको अगर उनका सोशल मीडिया हैंडल करना है तो आपको कितना
चैलेंजिंग हो सकता है। तो इस मामले में हालांकि पोस्टिंग ईजी चीज़ है, सोशल मीडिया का वन ऑफ द ईजी एस्पेक्ट्स है, बट इस चीज़ में ये चैलेंजिंग हो जाता है। और इसीलिए ऑर्गेनिक सोशल मीडिया पोस्टिंग या फिर ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मैनेजर्स जो ऑर्गेनिकली हैंडल करते हैं, वो भी कम्युनिटी मैनेजर्स भी बोलते हैं उसे लोग, वो भी ढूंढे जाते हैं और वो कंपनीज़ हायर करती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पास 2-2 3-3 लोग भी होते हैं एक प्लेटफॉर्म हैंडल करने के लिए। तो मेटा का आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स मेटा का भी, आप मेटा का तो करो ही करो मैं कहता हूँ, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि और डिटेल में नॉलेज चाहिए तो आप यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे जाके आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। ये कोई प्रमोट नहीं कर रहा मैं, लेकिन हाँ मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, फ्री में अवेलेबल हैं, आप कोई भी जिस क्रिएटर के आपको पसंद हो आप वहाँ के जाके देख सकते हैं। ये तो हो गया सीखने का पार्ट। जब सीख रहे होंगे आप तो आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए जाके खुद से फेसबुक का पेज बनाना है, इंस्टाग्राम का पेज बनाना है, और उसके ऊपर आपको क्रिएटिव्स वीडियोज़ खुद से, स्टार्टिंग में आप किसी से नहीं बनवा सकते, ऑब्वियस सी बात है। कुछ महीनों तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है, उसका प्लेटफॉर्म समझना है और उस पर जाके बाकायदा पोस्टिंग करनी है। डेली बेसिस पे आप पोस्ट डालिए, उस पर आप चेक करो कैसे एंगेज होती है ऑडियंस, कैसे बिल्ड होती है ऑडियंस, और यही बेसिकली तरीका है सीखने का। जनरली मैं हमेशा सबको रिकमेंड करता हूँ कि अपनी डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हो तो अपनी एक ब्लॉग, अपनी एक वेबसाइट, डमी वेबसाइट चाहे बना लो। क्यों बनानी है? ताकि आप ये प्रैक्टिस कर सको कि कैसे वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाया जाता है, या फिर कैसे, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपको कोई गोल चाहिए होगा, सीखने के लिए भी आपको कोई गोल चाहिए। तो एक छोटा सा गोल बना लिया, जैसे कि मान लेते हैं आपकी कोई XYZ वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको ट्रैफिक लाना है, इतना सा आपको गोल है, आपका इतना सा काम है। आपको कोई कन्वर्जन्स, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ट्रैफिक लेके आना है। तो आपके पास अगर कोई वेबसाइट होगी या कोई होगा, तो आप जब भी फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग कर रहे हो तो आपका इंटेंट वैसा ही हो जाएगा। तो आप वो क्रिएटिवली उस सोच के साथ काम कर सकते हो और वो गोल के साथ काम कर सकते हो। तो सीखने के लिए कुछ महीनों के लिए ये चीज़ करना बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और वेबसाइट बनाने के बाद गूगल एनालिटिक्स को उसके ऊपर लगाना मत भूलो। तो गूगल एनालिटिक्स लगा के आप उसको भी सीखो और ट्रैकिंग करना सीखो कि कैसे ट्रैक करते हैं, और सोशल मीडिया से फिर मुझे कितना ट्रैफिक आ रहा है, क्या KPIs होंगे मेरे, क्या उस पर फॉलोअर्स आए, क्या लाइक्स आए, कितना एंगेजमेंट आया, कितना मेरा सोशल मीडिया से वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आया। एक्चुअल में बिजनेसेस के अंदर यही यूज़ होता है। जॉब में ढूंढने जाओगे, चाहे खुद का बिजनेस कर रहे हो, तो यही चीज़ काम आएगी और कुछ काम नहीं आएगा। तो गूगल एनालिटिक्स का भी सीखना पड़ेगा आपको। खाली सोशल मीडिया सीखोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे। हमेशा बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। जो लोग सोचते हैं कि खाली पोस्टिंग कर करके या कुछ कहीं भी जॉब मिल जाएगी, तो मेरे भाई ध्यान रखना कि खाली पोस्टिंग कर करके कहीं नहीं पहुँच पाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, कहीं पहुँच नहीं पाओगे, ग्रो नहीं हो पाओगे। कर लोगे स्टार्टिंग में, हो सकता है कोई आपको रख ले, जॉब मिल जाए वो, लेकिन वही 15-20 हज़ार रुपये कमाओगे, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, स्टेबल हो जाओगे, वहीं रह जाओगे, कहीं नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए वेबसाइट्स के ऊपर काम करना सीखो, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टिंग सीखो, उसके प्लेटफॉर्म्स को समझो, गूगल एनालिटिक्स की ट्रैकिंग को समझो। ये सारी जो कंपाइलेशन आपका एक पोर्टफोलियो जब बन जाता है, तब आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट बन जाते हो किसी भी जॉब के लिए। अब ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक सोशल मीडिया को कैसे हमें स्टार्ट करना है, कैसे हमें सीखना है और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अब जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट होगा या कुछ होगा, उसमें आप प्लेटफॉर्म्स पे मैनुअली जा जाके पोस्टिंग जनरली नहीं करते हो। जैसे आपको मान लो डेली की एक पोस्ट करनी है, तो वहाँ आप प्लेटफॉर्म्स पे जा जाके मैनुअली नहीं पोस्ट करते हो। उसके लिए शेड्यूलर्स का यूज़ होता है। तो जो भी ऑर्गेनिक सोशल मीडिया पे जाना चाहते हैं या फिर सोशल मीडिया मैनेजर्स बनना चाहते हैं, किसी का हैंडल करना चाहते हैं, उनको शेड्यूलर्स पे काम करना आना चाहिए। शेड्यूलर्स बहुत सारे हैं मार्केट में, जैसे हूटसूट है, बफर है, या फिर स्प्राउट सोशल है। ऐसे बहुत सारे हैं सोशल मीडिया के जो शेड्यूल करते हैं बेसिकली कि फेसबुक पे कब कौन से समय पे कौन सी चीज़ जानी है। वो आप पहले ही एडवांस में शेड्यूल कर सकते हो, आगे का 1 महीना प्लान कर सकते हो पूरा। फ्री शेड्यूलर्स की भी है मार्केट में। स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, जैसे जितने भी मैंने अभी नाम बोले हैं, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आपको बेसिकली जाके उसका फ्री वर्जन टेस्ट करना है और उसको ट्राई करना है। फ्री वर्जन सीख लोगे, एटलीस्ट आपको कुछ नॉलेज हो जाएगी। पेड वर्जन्स बहुत महंगे हैं, 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार डॉलर के हैं, आप वो शायद अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो दिक्कत होगी स्टार्टिंग में ऑब्वियसली, और करना भी मत, मैं रिकमेंड नहीं करता। आपको बस फ्री वर्जन्स लेके उसके 10 दिन का, 7 दिन का, 1 महीने का जितना भी ट्रायल है उसको लो, उसको चलाओ, उसको अपने पेज पे ही आप सीखने के लिए रन करिए। उसके बाद आपको मेटा का फ्री प्लानर ऐप, जो मेटा बिजनेस सूट के अंदर होता है, लेके चलता हूँ आपको एक बार स्क्रीन के ऊपर और वो दिखाता हूँ। इस तरीके से हम आ गए हैं अपने फेसबुक के पेज पे, जो मेरा पेज चलता है आपको पता होगा। तो उस पर यहाँ पे आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों की हैपनिंग्स, जो दोनों की चीज़ें हैं वो दिख जाती हैं एक ही जगह। यहाँ से आपको जाना है मेटा बिजनेस सूट पे। अगर आपको नहीं पता है
कि कितने तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फेसबुक पे सीखने हैं, तो वो भी बता देता हूँ। आपको सबसे पहले बनाना है बिजनेस पेज, उसके बाद आपको बनाना है बिजनेस मैनेजर, उसके बाद आपको बनाना है मेटा बिजनेस सूट। फेसबुक के ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। एक एड्स मैनेजर है, अभी हम उसको नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म्स आपको बनाने हैं, आपको सेटअप करने हैं और उसकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो बेसिकली ये है मेटा बिजनेस सूट और इसके अंदर आप देख सकते हैं कितने तरह के हमें चीज़ें मिलते हैं। नोटिफिकेशंस, प्लानर, कंटेंट, इनसाइट्स, इनबॉक्स, ये सब कुछ जानना। ऑल टूल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी जो आप और भी देख सकते हैं। बिजनेस फीड्स, बिलिंग एंड पेमेंट्स, कंटेंट, देख रहे हो आप कितने सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। आप किसी का कोई चीज़ हैंडल करने वाले हैं तो कैसे हैंडल होगा, वो यहाँ से हैंडल होगा। अभी हम बात कर रहे हैं प्लानर की। तो प्लानर मैंने यहाँ खोला है। मैं जनरली प्लानर यूज़ नहीं करता फ़िलहाल, ऑब्वियसली मेरा खुद का पेज है ये, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, सिखाने के लिए बेसिकली। तो अब इसके अंदर आपको क्या होता है, आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो कंटेंट। देखो, शेड्यूल पोस्ट, शेड्यूल स्टोरी, क्रिएट रील, शेड्यूल ऐड। कौन से दिन पे आपको करना है उस हिसाब से आप यहाँ पे जाके इसको शेड्यूल कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये शेड्यूल करके आपको यहाँ पे बेसिकली वो पूछेगा आपको दोनों के लिए करना है, इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिए। और उसके बाद आप यहाँ पे जाके अगेन अपना ऐड फ़ोटो, ऐड वीडियो, जो भी आपका है यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा जो आपका शेड्यूल पोस्ट के ऊपर जाने वाला है। और उसके बाद आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो टाइम के साथ। तो ये है बेसिकली तरीका जो फ्री है मेटा प्लानर। लेकिन मेटा प्लानर के बहुत सारे कॉन्स हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जो दिक्कतें आती हैं वो जब आप करेंगे, सीखेंगे, तब आपको समझ आएगी। अभी मेरा यहाँ बताने का कोई मकसद नहीं है और ये वीडियो उस चीज़ पे नहीं है। ये वीडियो सिर्फ ये है कि आपको सीखना कैसे है, समझना कैसे है, ब्लूप्रिंट क्या है, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारा प्लेटफॉर्म से एक्सप्लोर करना है। मेटा बिजनेस सूट क्या है, बिजनेस पेज क्या होता है। जैसे हम बिज़नेस, अगर मैं अपना आपको पेज दिखाऊं तो बिज़नेस पेज क्या होता है, ये हमारा पेज हो जाता है जहां मैं फेसबुक पे पोस्ट डालता हूं, आपको पता है। आप जाके चेक कर सकते हैं फेसबुक का पेज, अगर नहीं चेकआउट किया। इस पर कुछ इस तरीके से बेसिकली ये पेज हो जाता है। फिर उसके बाद आपका बिज़नेस मैनेजर हो जाता है। अब आप यहाँ से भी बिज़नेस सूट पे जा सकते हैं। फेसबुक रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको सीखनी पड़ेंगी। और ये इस टॉपिक पे नहीं है वीडियो, वरना मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता। फ्यूचर में कभी वीडियो बनाएंगे इस पर कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, कैसे कैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे मेरा मकसद है ओवरव्यू देना कि कैसे आपको सीखना है। एक टिप, अगर आपने फेसबुक की पर्सनल आईडी नहीं बना रखी तो ज़रूर आज ही बना लो, क्योंकि उसके बिना आप कोई भी इनमें से चीज़ नहीं कर पाएंगे। और जेन्युइन आईडी को टाइम लगता है बिल्डअप होने में, क्योंकि जितनी पुरानी होती है फेसबुक को उतना ही विश्वास होता है कि ये ऑथेंटिक आईडी होगी। चलिए, नेक्स्ट सेक्शन हमारा पेड मार्केटिंग को कैसे सीखना है, तो उसको अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगेन यहाँ पे मैं उसी ब्लूप्रिंट पे आपको लेके जाऊँगा। और यहाँ पे आपने देखा था कि क्रिएट एड्स फ्रॉम फेसबुक पेज, या फिर प्रमोट योर बिजनेस, या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें इस पर अवेलेबल हैं। ऑटोमेट योर कैंपेन्स, टारगेट द राइट ऑडियंस, इंक्रीज ऑनलाइन सेल्स, ये सारा चीज़ें जो हैं एड्स मैनेजर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, जो फेसबुक का प्लेटफॉर्म है जिससे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के एड्स रन कर पाते हैं। वो भी अभी मैं दिखा देता हूँ। इसी तरीके से आप यहाँ सर्टिफिकेट्स पे जाएंगे और यहाँ पे अगेन आप सर्टिफिकेशंस पे जाओ। इस पर दोबारा से मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे आप देखोगे कि आपको वही चीज़ मिलेगी। मेटा के कितने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट, मीडिया बाइंग। तो ये मीडिया बाइंग वाला सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे चाहिए होगा, क्योंकि वही पेड का सर्टिफिकेट रहता है। इस पर आप जाएंगे, आपको इसमें पूरी चीज़ दिखेगी कि कैसे कैसे क्या क्या ये देने वाले हैं। स्टडी गाइड है, पूरी प्रैक्टिस टेस्ट है, तो सब कुछ है। सारे फंडामेंटल्स कवर्ड हैं। मेटा एड्स मैनेजर जो मेन हमारा प्लेटफॉर्म है, जो हमें सीखना है, और कौन सा लेवल है, बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, सब कुछ इसने यहाँ पे कवर कर रखा है। तो प्लीज़ जाओ और इस फ्री प्लेटफॉर्म का पूरा यूज़ करो। फ्री सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, यहाँ से अपने ये सर्टिफिकेट्स बनाओ। इसके बाद अब हम चलते हैं कि एड्स मैनेजर। तो ये हमारा एड्स मैनेजर अकाउंट है जो आपको सीखना है। ऑब्वियसली इस पर आप मल्टीपल बिजनेस अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। तो मल्टीपल अकाउंट है मेरा, इस अकाउंट के अंदर कोई ऐड ऐसा नहीं चल रहा है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आने वाली। और ये टुडे हो रखा है। कुछ एड्स अपने पुराने मैंने रन किए थे इसके ऊपर, वो इस पर ज़रूर होंगे, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है एड्स मैनेजर प्लेटफॉर्म, बेसिकली ये आपका जो प्लेटफॉर्म है ये हमें सीखना है और इसी के आपको सर्टिफिकेट्स उधर मिल रहे हैं। अब आपको, जब आप एड्स मैनेजर का प्लेटफॉर्म सेटअप कर लेंगे और ये सब चीज़ें हो जाएंगी,
तो इसके बाद आपने जो पेज बनाया होगा और जो आपने चीज़ें बना रहे होंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे पेड एड्स का यूज़। आपको यहाँ पे खुद प्रैक्टिकली कैंपेन्स को सेटअप करना है। यूट्यूब पे वीडियोस देखो, जाओ, कोर्स तो आप कर ही लोगे मेटा का, यहाँ से आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर आपको हिंदी में या कुछ वैसे इस तरीके की वीडियोस चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस इसमें इंग्लिश हैं ऑब्वियसली, आपको हिंदी में समझना होगा तो आप यूट्यूब की मदद लो। यूट्यूब पे वीडियोस बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे कंटेंट बना रखे हैं इस रिगार्डिंग, उनके कोर्सेज आप ले सकते हो जो फ्री में अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, वो करो और वहाँ से सीख के आप एग्जैक्टली इंप्लीमेंट करो और अपने एड्स को, कैंपेन्स को सेटअप करो। गोल आपका क्या होगा स्टार्टिंग के अंदर, अगेन कि ट्रैफिक लेके आना है। ऑब्वियसली आप कोई कन्वर्जन्स नहीं कर रहे वेबसाइट के ऊपर, आपकी कोई ऐसी वेबसाइट होगी नहीं, आपको गोल रखना है कि ट्रैफिक लेके आना है बस। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके के कि आपको क्या करना है। ट्रैफिक लेके आना है तो ट्रैफिक का कैंपेन बनाओ, क्या दिक्कत है, आपको सीखना ही तो है। यहाँ पे अवेयरनेस होता है, ट्रैफिक होता है, एंगेजमेंट होता है, लीड्स होता है, ऐप प्रमोशन, सेल्स। अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस और ट्रैफिक तो कर ही सकते हैं, तो हम सीख सकते हैं उससे। यहाँ पे आपको डालने हैं एटलीस्ट 200 से 300 डेली के रुपए और सीखना चालू करना है असली पैसों के साथ। जो आप पैसे बेकार कहीं डालने वाले हो वो आप यहाँ डालो, मैं ये बोलता हूँ हमेशा। 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, स्पेंड करके देखो क्या रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। अब एक इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। जो आपका पेज होता है उस पर एक ये बूस्ट का बटन होता है, बूस्ट पोस्ट का, तो ये भी आपको मैं बता दूं कि ये बूस्ट का बटन, अगेन इसमें भी आप पैसा डाल सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली पेड ऐड नहीं होता है। ये बूस्ट का बटन बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ पेड ऐड है, जिसको फेसबुक ने ज़्यादा, मैं ये बोलूँगा कि उसने अपने कमाने के पर्पज़ से रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि इसको हम दबा देंगे, इसमें हम पैसा डाल देंगे, हमारी पोस्ट ज़्यादा लोगों को पहुंच जाएगी, जो कि सही भी है, लोग पोस्ट आपकी पहुंच जाएगी ज़्यादा लोगों तक, लेकिन ये एग्जैक्टली टारगेटेड ऑडियंस तक नहीं पहुंचता है और ये परफॉर्मेंस वैसी नहीं देगा आपको कभी भी, जैसा आपको आपका कैंपेन बना के देगा। तो इस बटन का आप कुछ हद तक यूज़ करो, बट ये कभी भी रिकमेंड नहीं करते हम, कोई भी रिकमेंड नहीं करता है। ज़्यादातर जो भी डिजिटल मार्केटिंग जानता है, समझ है उसको, वो ये रिकमेंड नहीं करेगा कि आप बूस्ट पोस्ट के साथ कभी भी जाओ। सीखने के लिए आप ज़रूर एक बार ट्राई करना, इसमें कुछ पैसे आप 40-50 रुपये डाल के देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा बूस्ट पोस्ट कैसे काम करता है। तो आपको लेकिन अपना सारा ध्यान अपना कैंपेन्स के ऊपर रखना है, कैंपेन्स बनाने के ऊपर रखना है। कैसे कैंपेन्स बनाए जाते हैं, उसमें कैसे एड सेट्स बनाए जाते हैं और मल्टीपल एड सेट्स बना के उसमें कैसे मल्टीपल एड्स बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपके कैंपेन्स हो जाएंगे पब्लिश। अब आपको समझना है KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि भाई एड्स मैनेजर के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। जैसे कि कॉस्ट पर परचेज आपका कितना है, CPP कितना आ रहा है, या फिर कॉस्ट पर क्लिक कितना आ रहा है, आपका ROS कितना आ रहा है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखनी पड़ेंगी और आपको वहाँ से समझनी है और उसकी रिपोर्ट्स आपको तैयार करनी है। धीरे धीरे उस रिपोर्टिंग की तरीके को भी आपको समझना है। कुछ रिपोर्टिंग के तरीके आपके एड्स मैनेजर के अंदर आपको मिल जाएंगे, वो आपको, आप जब मेटा का कोर्स करोगे वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद कुछ आपको एक्सेल और उसकी गूगल शीट्स की बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, ताकि आप फ्यूचर में अच्छी रिपोर्ट्स को रेडी कर सकें। और आपको साथ में गूगल एनालिटिक्स, जैसे मैंने वीडियो में पहले बोला, वो भी आपको चाहिए है। चाहे आपको डीप उसकी नॉलेज ना हो कि इंटीग्रेशन वगैरह कैसे करनी है मेटा के साथ, बट आपको उसकी बेसिक नॉलेज बहुत नीड है अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको स्टार्टिंग से ही एक अच्छी जॉब में प्लेसमेंट या अच्छी जॉब का पैकेज ग्रैब करना है, या फिर आपका बिजनेस है और आपको दूसरों से काम कराना है, तो आपको उसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। तो बिलीव मी, आपको इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा जब आप इस कॉम्पिटिटिव, हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर एंटर करोगे। आप जब अपना ये छोटा सा पोर्टफोलियो, आप सोचो आपने इतनी सारी चीज़ें करी होंगी और आपने उसमें पोर्टफोलियो में लिखा होगा, रिज्यूमे में अपना लिखा होगा कि मैंने क्या क्या नंबर्स अचीव करे, क्वान्टिफाइबली आप वहाँ लिखोगे, तो क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जब आप इंटरव्यू में बैठोगे और किसी के आगे जाओगे। बिल्कुल एज अ फ्रेशर इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि 100 में से एक बंदा भी शायद ही ऐसी चीज़ें कर रहा है। तो वो अगर कैंडिडेट आप होगे या होगी, तो आपको बेसिकली बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। आप अच्छा पैकेज भी उठा सकते हैं मार्केट से, अच्छे पैसे उठा सकते हैं आप, अगर आप अपने लिए ही ये स्किल डेवलप कर रहे हैं बिज़नेस प्रोवाइड करने के लिए, सर्विसेज देने के लिए, तो वहाँ पे भी आप बहुत इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो कम से कम मैं सजेस्ट करूँगा आप 5 से 6 महीने तक ये एक्टिविटी को पूरा सही से करो, खुद के लिए, सीखने के लिए करो।
आप ग्रेजुएशन कर रहे हो साथ साथ करो, क्या दिक्कत है। अगर आप ख़त्म कर चुके ग्रेजुएशन तो इसमें टाइम स्पेंड करो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और आना चाहते हैं या खुद आ चुके हैं और दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, तो ग्रो करने के लिए यही ब्लूप्रिंट है और यही सीखने का सही तरीका भी है। सजेस्ट करता हूँ कि ऐसे आप भी करिए और अपना कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालिए और फालतू चीज़ों और फालतू कोर्सेज से बचो। और आखिरी में जाते जाते बोलूँगा कि एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी, अगर आपको पेड कैंपेन्स चलाने हैं और उससे आपको पैसा भी बचाना है कि आप सीख के फिर वो पैसे को वापस भी ला सकें कुछ सामान बेच के, तो वो मैंने वीडियो पहले बनाई थी। उस टॉपिक को आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा या आई बटन पे, आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करिए, आई बटन पे कभी मिस हो जाता है तो आपको वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगी। हो सकता है वो भी आपके काम आ जाए अगर आप पैसा अपना सेव करना चाहते हैं और आपके पास थोड़ा टाइम है वो एग्जीक्यूट करने के लिए। वो प्रोसेस लेंदी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें और भी चीज़ें हैं, उसमें और भी बिजनेस एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन वो वीडियो जरूर जाके देखिए, आपको काम आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, क्योंकि यहाँ पे मिलता है ऐसा ही बहुत ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो मेरी कोशिश रहती है कि आप तक पहुँचे और आप डिजिटल मार्केटिंग के गहराई तक जा सके और समझ सके कि एग्जैक्टली इसमें क्या है। तो मैं हूँ युवराज, ड्रीमेक्स वेंचर्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।